हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपके यूजी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया है। तो जितने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वे सेकेंड सेमेस्टर में हैं और उनका सेशन 2025 से 29 है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे रूटीन को अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि आपका एग्जाम किस डेट को है और कौन से दिन को है और कौन से सीटिंग में। तो आज की इस वीडियो में पूरे रूटीन को अच्छे से समझ लेंगे और इसमें एक एडमिट कार्ड एग्जाम्पल के तौर पे समझा देंगे आपको। एडमिट कार्ड लेके उसी प्रकार आपको अपना डेट भी मिला लेना है। तो वीडियो का आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको रूटीन अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा, यूजी 2 सेमेस्टर एग्जाम 2024 एग्जाम रूटीन, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में। किस दिन किसका एग्जाम, कौन कौन से सब्जेक्ट और पूरी तैयारी कैसे करें। और ये ऑफिशियल नोटिस जो आया था वो है। रूटीन आपको व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, रूटीन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ऑफिशियल रूटीन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। तो इसको पहले अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर यूजी सीबीसीएस यूजी 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2026। तो इधर दिया हुआ है फर्स्ट सिटिंग में अगर आपका एग्जाम होगा तो 9 बजे से 12 बजे टाइमिंग है और सेकेंड सिटिंग का टाइमिंग है 2 बजे से 5 बजे। ठीक है, तो यानी 1 बजे से होता था ना, तो 1 बजे से नहीं है, 2 बजे से 5 बजे सेकेंड सिटिंग। और फर्स्ट सिटिंग आपका हो जाएगा 9 से 12 और सेकेंड हो जाएगा आपका 2 से 5। ठीक है, तो ये है आपका सिटिंग टाइम। तो फर्स्ट सिटिंग ये हो गया, सेकेंड सिटिंग ये हो गया। बाकी आगे आते हैं अब। तो आगे देखिए आगे क्या है आपका ग्रुप ऑफ मेजर कोर्स। तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट का ही एग्जाम होता है ना, एमजेसी का, जिसको मेजर बोलते हैं। तो सबसे पहले एमजेसी का एग्जाम होगा। तो एमजेसी देखिए ग्रुप 4 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो देखिए ग्रुप ए में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ग्रुप बी में है हिंदी, जूलॉजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, पर्सियन, मैथिली, भोजपुरी, एलएसडब्ल्यू, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, सोशियोलॉजी। ग्रुप सी है पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिक्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ग्रुप डी है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बोटनी, फिलोसफी, म्यूजिक। और ग्रुप डी हो गया। तो देखिए ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए और ग्रुप सी आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा और ग्रुप बी और ग्रुप डी आपका सेकेंड सिटिंग में होगा। तो चलिए अब मेजर सब्जेक्ट के अनुसार समझ लेते हैं कि आपका एग्जाम कब है। अगर आपका मेजर विषय हिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा या आर्ट एंड कल्चर होगा, अगर आपका मेजर इनमें से कोई है तो आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा 11 तारीख को। ठीक है, और अगर आपका मेजर सब्जेक्ट हिंदी, जूलॉजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, पर्सियन, मैथिली, भोजपुरी, एलएसडब्ल्यू, इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इनमें से कोई अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम होगा 11/8 यानी 11 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में होगा। और अगर आपका ये दोनों में से ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है आपका मेजर, और अगर आपका मेजर पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिक्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो अगर आपका इनमें से है तो आपका ग्रुप सी में आएगा। तो आपका एग्जाम होगा 12 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, और अगर आपका मेजर जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बोटनी, फिलोसफी या म्यूजिक में से कोई है तो आप ग्रुप डी में आइएगा। तो आपका एग्जाम होगा 12 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, तो अब आप समझ गए। तो देखिए मेजर होने के बाद एक बार रुकिए, एडमिट कार्ड में हम देख लेते हैं। ये जो एक एडमिट कार्ड हम ऐसे डाल दिए, तो देखिए इसका मेजर क्या है, इसका मेजर है मेजर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। तो इसका एग्जाम कब होगा, 12/8 को होगा, सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है, तो आप क्लियर हुआ। तो आप अपना मेजर सब्जेक्ट के अनुसार मिला लीजिएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो आप मेजर सब्जेक्ट के अनुसार मिला लीजिएगा। तो मेजर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के अनुसार कब होगा, ज्योग्राफी किस में है, ग्रुप डी में है, तो यानी कि 12/8 सेकेंड सिटिंग में। उसी प्रकार आपका हिंदी होगा तो 11/8 को सेकेंड में, अगर हिस्ट्री होगा तो 11/8 को फर्स्ट में। तो इस प्रकार आप मिला लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपका मेजर वाला क्लियर हो चुका होगा। अब माइनर पे आते हैं। तो माइनर वाला जो है मेजर वाला से कोई लेना देना नहीं है, आपका मेजर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनर वाला का अलग ग्रुप है। ठीक है, तो माइनर वालों को भी जो है 4 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ई, एफ, जी और एच। तो अगर आपका माइनर हिस्ट्री है तो आपका एग्जाम होगा 13 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, अगर आपका माइनर हिस्ट्री है। ठीक है,
मेजर अब खत्म हो चुका है, माइनर का बात कर रहे हैं। तो माइनर अगर आपका हिस्ट्री होगा तो कि उस दिन केवल हिस्ट्री का ही एग्जाम है, ठीक है, माइनर का। तो आपका 13 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में आपका हिस्ट्री माइनर का एग्जाम होगा, ठीक है। और अगर आपका हिस्ट्री के अलावा दूसरा कोई है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, भोजपुरी, उर्दू, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड संस्कृत, अगर इनमें से आपका MIC सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम होगा 13 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में, ठीक है, ये समझ गए। और उसके बाद ग्रुप जी है, अगर आपका हिस्ट्री नहीं है और इसमें से भी ग्रुप F में से भी नहीं है, और आपका फिलोसफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, पर्शियन, मैथिली, सोशियोलॉजी, मार्केटिंग, केमिस्ट्री, LSW या इसमें से कोई है, तो आप अगर आपका इसमें से कोई माइनर है तो आपका एग्जाम हो जाएगा 14 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। और अगर आपका माइनर में ज्योग्राफी, होम साइंस, बोटनी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, म्यूजिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिजिक्स या मैथमेटिक्स है, तब आपका एग्जाम जो है 14 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में होगा, ठीक है। तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। अब आते हैं MDC पे। तो 15 तारीख को स्किप है, जैसा कि आपको पता है 15 तारीख को क्या है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस होता है। तो उस दिन तो कोई एग्जाम रहता नहीं है, तो उस दिन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं MDC में। तो MDC जो है, MDC यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, इसका भी ग्रुप अलग है, ग्रुप ए, ग्रुप IJKLM, इसको 3 2 5 5 ग्रुप में बांटा गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 4 5, ठीक है। तो अगर आपका MDC में हिंदी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग या फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी एंड फिजिक्स अराउंड अस एंड LSW, इसमें से कोई अगर आपका MDC सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम होगा 18 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। 15 16 17 को एग्जाम नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आपका MDC में इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, होम साइंस, क्रिस्टलोग्राफी है तो आपका MDC का एग्जाम होगा 18 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में। आपका मेजर और माइनर से कोई लेना देना नहीं है, ये MDC का ग्रुप अलग है, ठीक है। तो आप ये बात समझ लीजिएगा। इसके बाद अगर आपका MDC में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उर्दू, मार्केटिंग, म्यूजिक, संस्कृत, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होगा तो आपका 19 को यानी 19 अगस्त को 19 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम होगा। तो ये आप अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, आर्टिकल्चर, पॉलिटिकल साइंस होगा MDC में, तो आपका 19 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा, ग्रुप L में आइएगा आप। और अगर आपका MDC फिलोसफी, भोजपुरी, पर्शियन, बंगला, मैथिली है, तब आपका जो है MDC का ग्रुप कौन सा हो जाएगा, M हो जाएगा। तो M का कब एग्जाम है, तो 20 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। तो ये आपका MDC हो गया। अब आते हैं AEC में। नहीं, अब AEC नहीं है, AEC का सबसे लास्ट में एग्जाम है। इसके बाद आपका VSC आता है। तो VSC देखिए, VSC में अगर आपका ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, तब क्या होगा, अगर आपका ग्रुप मेजर, आप ग्रुप मिला लीजिए, आप ग्रुप मेजर वाला मिला लीजिए, आपका कौन सा ग्रुप है। तो देखिए मेजर वाला जो भी आपका जिस भी ग्रुप में आएगा उसी ग्रुप के अनुसार आपका AEC, ACC और VSC का एग्जाम होगा। तो देखिए मान लेते हैं अगर आपका जियोग्राफी मेजर होता है तो आप किस ग्रुप में आइएगा, D में आइएगा, ग्रुप D मेजर, ग्रुप D में आइएगा, ठीक है। और अगर आपका हिस्ट्री होगा तो ग्रुप A में आइएगा। तो इस प्रकार आपका जो भी मेजर होगा उस अनुसार आप अपना ग्रुप मिला लीजिएगा। तो फिलहाल हम जियोग्राफी मान लेते हैं, तो जियोग्राफी के अनुसार ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप D हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं, अगर आपका जियोग्राफी होगा और VSC में अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी होगा तब आपका एग्जाम कब होगा। तो अभी जियोग्राफी वाला का ग्रुप कौन सा है, ग्रुप D। तो ग्रुप D देखिए किसमें है, ग्रुप D, ये लास्ट वाला लाइन ग्रुप D इसमें आता है। तो ग्रुप D में जो भी सब्जेक्ट था मेजर में, और आपका अगर VSC में ये सब्जेक्ट है, तब आपका एग्जाम कब होगा, आपका 25 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में होगा ग्रुप D वालों का। तो ग्रुप D वाला में जो जिनका भी मेजर आता होगा, आपका अगर ग्रुप A मेजर के होंगे तो आपका A वाला का एग्जाम कब होगा, 21/8 को, ठीक है। फिलहाल जियोग्राफी ग्रुप D में है तो कब होगा एग्जाम, तो ये एग्जाम होगा 25 अगस्त 2026 को सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। बाकी अगर आपका जियोग्राफी है और VSC में आपका ये है योगा फिलोसफी है, तब आपका एग्जाम कब होगा, आपका ये वाला नहीं है, ठीक है, योगा फिलोसफी है। तो ग्रुप D वालों का कब होगा एग्जाम, योगा फिलोसफी का। तो MJCD एंड इमोशनल, तो ग्रुप D का, तो ग्रुप D कब है, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, तो वो है आपका 29 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में। तो ये आप अपने अनुसार मिला लीजिएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है या ये है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। बाकी इसके अलावा VSC में कौन सा सब्जेक्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपका है तो आप किसी भी ग्रुप से हो, आपका मेजर ग्रुप कुछ भी हो, आप किसी भी मेजर सब्जेक्ट से हो और आप इमोशनल इंटेलिजेंस लिए हैं VSC में, तो सभी स्टूडेंट का एग्जाम जो है इसी दिन होगा 29 अगस्त को
होगा, ठीक है, 29 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में होगा। बाकी अगर आप ग्रुप डी के हैं और योगा फिलोसफी है तो भी आपका 29 तारीख को होगा, और अगर आपका किसी भी ग्रुप से है और बीएससी में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आपका उसी दिन एग्जाम होगा, ऑल ग्रुप का, चाहे आपका कोई भी ग्रुप हो। तो ये हो गया आपका बीएससी हो गया। अब इसी प्रकार अब आते हैं एसीसी का होगा। तो एसीसी में अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है तो और आपका मेजर ज्योग्राफी है तो उसके अनुसार आपका कब हो जाएगा, तो ग्रुप डी वालों को कब होगा, 1 सितंबर 2026 को होगा सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। और अगर आपका मेजर हिस्ट्री होगा तो ग्रुप ए में आइएगा, और अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और मेजर हिस्ट्री होगा तब आपका एग्जाम कब होगा, 31 अगस्त को होगा, ठीक है। बाकी अगर आपका एसीसी में स्क्रिप्ट राइटिंग है, जिसको पटकथा लेखन कहते हैं, और आप किसी भी ग्रुप से हैं, कोई भी मेजर है, तो आपका सभी स्टूडेंट का एग्जाम जो है इसी दिन होगा, 1 सितंबर को, ठीक है। बाकी आप अपना समझ लीजिएगा। अब लास्ट में आपका एईसी का एग्जाम होगा। तो एईसी में तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, सबका प्रश्न ये है, इन्वायरमेंटल साइंस है। तो ग्रुप डी के, अगर आप ग्रुप डी में है, मेजर वाला ग्रुप मिलाना है, ठीक है। आपको एसीईसी, बीएससी और एईसी में आपको मेजर ग्रुप के अनुसार चलना है। बाकी एमआईसी और एमडीसी का ग्रुप अलग है, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा। तो अगर आपका मेजर ज्योग्राफी है तो आपका एग्जाम कब होगा, एईसी का 3 सितंबर को सेकेंड सिटिंग में। अगर आपका हिस्ट्री है मेजर तो अब आपका इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम कब होगा, 2 सितंबर को होगा। तो आशा करते हैं आपको रूटीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, बाकी आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार मिला लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको दिमाग से नहीं निकले। उसमें आप डेट लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा और सिटिंग लिख दीजिएगा कि कब से कब तक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए अब एडमिट कार्ड के अनुसार आपको समझा देते हैं हम। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट ये रहता है मेजर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, स्क्रिप्ट राइटिंग, योगा फिलोसफी, तो देखिए पहला सब्जेक्ट मेजर, तो मेजर का एग्जाम कब हो जाएगा, ये ज्योग्राफी का। तो चलिए देख लेते हैं मेजर ज्योग्राफी ग्रुप किस में आएगा, ग्रुप डी में आएगा। तो 12 अगस्त को एग्जाम है सेकेंड सिटिंग में, तो ये हो जाएगा 12 अगस्त को सेकेंड सिटिंग, ठीक है। तो ये कब हो जाएगा, 12 अगस्त सेकेंड सिटिंग, 12 तारीख को सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा, ये हो गया। तो मेजर वाला इस प्रकार मिला लेंगे। फिर हिस्ट्री माइनर है तो माइनर हिस्ट्री मिला लेते हैं। एमआईसी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री किस में है, तो देखिए एमआईसी हिस्ट्री अकेला है 13 अगस्त को। तो अगर आपका माइनर हिस्ट्री होगा तो 13 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सिटिंग 13 अगस्त को हिस्ट्री वाला। अब इंग्लिश, एमडीसी इंग्लिश है तो एमडीसी इंग्लिश के अनुसार मिला लेते हैं। एमडीसी का एग्जाम कब होगा, तो एमडीसी देखिए इंग्लिश किस में आता है, इंग्लिश ग्रुप जे में आ रहा है, यानी कि 18 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में। तो 18 अगस्त को सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस, तो एईसी का इन्वायरमेंटल साइंस। तो अब देखिए इन्वायरमेंटल साइंस से पहले आप मेजर वाला ग्रुप मिलाइए। मेजर वाला ग्रुप क्या है, ज्योग्राफी के अनुसार ग्रुप डी है, ठीक है। तो अब एईसी का मिलाइए, ग्रुप डी का एईसी का एग्जाम कब है, तो वो है आपका 3 सितंबर को। तो 3 सितंबर को सेकेंड सिटिंग में, ये हो गया एईसी। अब आप बात करते हैं एसीसीपी। एसीसी इसका है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट राइटिंग का एग्जाम कब होगा, ग्रुप डी वालों का नहीं, आपका जो भी मेजर होगा और आपका अगर स्क्रिप्ट राइटिंग होगा तो आपको एक ही दिन एग्जाम है सभी स्टूडेंट का। देखिए तो स्क्रिप्ट राइटिंग का जो एसीसी का एग्जाम है वो कब है, यहाँ देखिए स्क्रिप्ट राइटिंग AWS ऑल ग्रुप 4 मेजर, तो कब है, 1 सितंबर को सेकेंड सिटिंग में। तो ये हो गया आपका एसीसी का एग्जाम। अब लास्ट में आपका आता है बीएससी, योगा फिलोसफी है तो बीएससी का एग्जाम कब होगा, ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी यहाँ है, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, तो कब होगा, 29 सितंबर को सेकेंड सिटिंग में। तो यही था आपका एग्जाम रूटीन। आप आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको रूटीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी रूटीन समझने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और एक चीज आप जान लीजिए, ये जो एडमिट कार्ड है, आपको एडमिट कार्ड के नीचे ये सेक्शन देखने को मिलेगा। अब ये एडमिट कार्ड नहीं है जिसमें आपको कॉपी नंबर, डेट वगैरह और साइन करवाना रहता है। जहां आपका एग्जाम होता है जिस हॉल में, वहाँ साइन कराना रहता है। तो आपका एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो आप नॉमिनेशन नहीं करवाइएगा, ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। नॉमिनेशन जब एग्जाम फाइनल हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब नॉमिनेशन जाके करवाइएगा। तो ये एक चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।